इस दुनिया में केवल दर्द ही एक सच्चाई है। एको बेस टू एको लीडर। कम इन। ओवर। कम इन। हे भगवान, मैं एको लीडर बोल रहा हूँ। ओवर। तुम्हारे लड़के मेरी जमीन को घुसपैठियों से बचाने के लिए है, ना कि उसे कब्जा करने के लिए। गलती से तुम्हारा एक हाईली ट्रेंड सोल्जर सीमा में घुस आया है। वो अपनी मौत की तरफ कदम बढ़ा रहा है। उसके रुक जाने में ही उसकी भलाई है।
ओह हे भगवान। यस सर, मैं तुरंत उसे वहां से हटाता हूँ। ओवर। फिक्र मत करो, शेर को बहुत भूख लगी है। इको लीडर, सिग्नल ब्रेक हो रहे हैं, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। मुझे कहाँ जाना है? ईस्ट। ओवर। ठीक है, ईस्ट की तरफ जाओ, बिना आवाज। जल्दी जाओ, इससे पहले कि वो तुम्हें देख पाए। जल्दी करो। ओवर। आप क्या लेंगी? डाइट सोडा। श्योर। थैंक्स। हे, क्या आप मिसेस वॉलिस को जानती हैं? नहीं। हेलो मिस। हाय। नाम की मिसेस। जरूरत नहीं, डिटेल्स की जरूरत नहीं। हम बाहर चलकर बात करते हैं, मेरे साथ आओ।
मेरे पीछे आओ। हम जा कहाँ रहे हैं? हम कंपाउंड की उस तरफ जा रहे हैं। ये कौन है? ये तुम्हारा फोन और जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है लेने के लिए आया है। सेफ्टी रीजन से फोन मेरे पास ही रहने दीजिए। अगर तुम्हें मेरे क्लाइंट का इंटरव्यू चाहिए तो तुम्हें सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है। मैं ये टैबलेट रख सकती हूँ क्या? एक रिपोर्टर के पास ये तो होना ही चाहिए ना। और ये एक परफेक्ट ट्रैकिंग डिवाइस है जिससे कोई भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी इस जगह को ढूंढ सकती है। ओके देखो, मैं ये जानती हूँ कि ये सब उसकी सुरक्षा के लिए है, समझती हूँ मैं, पर मैं बस दुनिया को उसकी कहानी बताना चाहती हूँ। मतलब मुझसे उन्हें कोई खतरा नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि FBI के मोस्ट वांटेड का इंटरव्यू करके तुम अपने करियर में बहुत आगे बढ़ना चाहती हो, है ना? हाँ, पर मैं एक जानी मानी रिपोर्टर हूँ। मुझे पता है इंटरव्यू ऑफर करने से पहले तुम लोगों ने मेरी जानकारी अच्छी से ली होगी। सही कहा, लेकिन हम ये पता नहीं लगा पाए कि तुमने FBI या दूसरी किसी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से कांटेक्ट किया हो जो हाथ धोकर मेरे क्लाइंट के पीछे पड़े हैं। मैं इस इंटरव्यू के लिए तैयार नहीं थे मिस वीवर, लेकिन मेरे क्लाइंट ने मुझे मजबूर किया। इसलिए मुझे एक वजह चाहिए, बस एक वजह, जिसके बारे में मैं उसे बताकर ये इंटरव्यू कैंसिल करके तुम्हें घर वापस भेजूं। यानी इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है? तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें अपने करियर से कितना प्यार है। बहुत जिद्दी लड़की है। इससे सारी चीजें ले लो। इको सायरन टू इको लीडर, मैं रिपोर्टर को लेकर डिग्री 46 की तरफ आ रही हूँ। गोली मत चलाना, आई रिपीट, गोली मत चलाना। कॉपी दैट। मैं सबको अलर्ट कर देता हूँ। ओवर। और ध्यान रखना कि एसेट हमारे आसपास भी नहीं आना चाहिए। ओवर। उसकी फिक्र मत करो, हैवॉक कहीं और बिजी है।
तुम्हें अपने कपड़े बदलने होंगे। एक्सक्यूज मी? मेरा क्लाइंट थोड़ा सा सनकी है। वो चाहता है कि तुम इस मौके पर खास कपड़े पहनो। तुम्हें नहीं लगता आज हमने कुछ ज्यादा ही अजीब चीजें की हैं? मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए यहाँ जरूर कुछ अच्छा होगा। ओके, मैं तुम्हारे रूल्स फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ, पर मैं कोई खिलौना नहीं हूँ यार। अगर तुम एक बेहद अमीर आदमी का इंटरव्यू लेना चाहती हो तो तुम्हें इन सब चीजों की आदत डाल लेनी चाहिए। तो अब कपड़े बदल के उससे मिलने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, पर मुझे शूटिंग के लिए एक कैमरा चाहिए। एक छोटा सा कैमरा भी चलेगा। तुम जरूरत से ज्यादा मांग रही हो। और आप मेरे साथ बहुत ज्यादा खेल चुकी हैं मिसेस वॉलिस। मैं आपके हर एक सेफ्टी रेगुलेशन को कब से फॉलो किए जा रही हूँ, और मैं इन घटिया कपड़ों को भी पहनने के लिए राजी हो चुकी हूँ। मैंने सब किया ना। पर मैं जब यहाँ से निकलूंगी ना, मुझे इस बात का सबूत चाहिए कि मैंने उस आदमी का इंटरव्यू लिया। वीडियो प्रूफ। मैं बाहर रुकती हूँ। और मैं तुम्हें एक मिनी रिकॉर्डर यूज करने दूंगी, ठीक है? हाँ ठीक है। तो अब तैयार होने का वक्त हो गया है। ये इंटरव्यू मुझे एक स्टार रिपोर्टर बना देगा। तो अब ये भी। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से अब तुम्हारा आदमी मुझे बिना कपड़े के देखेगा? नहीं नहीं। सामना करो एलन। CNN तक पहुंचने के लिए ये बहुत छोटी कीमत है।
ये कौन सी जगह है? तुमने इस लड़की को देखा है? बोलो, मेरी बात का जवाब दो। ओ सत्यानाश। हेलो, मैं यहाँ इंटरव्यू लेने आई हूँ। ये ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। बहुत खूबसूरत लग रही हो। मुझे लगता है मैं बिल्कुल बेवकूफ लग रही हूँ, पर मुझे जो बेकार से कपड़े दिए गए थे उनमें से यही मुझे फिट आए। आप तो जानते हैं मिसेस वॉलिस कितना गुस्सा करती हैं। मिसेस वॉलिस वो सबसे अलग है। प्लीज हैव अ सीट। सच कहूँ तो आपको देख के मैं बहुत खुश हूँ। मुझे याद भी नहीं है कि आखिरी बार ये शब्द मुझसे किसने कहे थे। बस मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं वाकई आपका इंटरव्यू ले रही हूँ। मैं इतना फेमस नहीं हूँ। हाँ, पब्लिक के लिए तो नहीं, लेकिन लॉ एनफोर्सेस एजेंसी और रिपोर्टर्स के लिए आप बहुत खास हैं। आपकी स्टोरी लोगों तक पहुँच जाए तो आप पूरी दुनिया में हेडलाइन बन जाएंगे। और इसीलिए तो तुम जैसी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर ने मुझे ढूंढा है। इस बात पे फिंगर्स क्रॉस रखनी पड़ेंगी। मैं हूं एलन वीवर, ओटावा लोवा के लीडर के साथ ब्रेकिंग न्यूज पर, और आप देख रहे हैं चैनल 4 एक्शन न्यूज। मेरे कपड़ों पर ध्यान मत दीजिए, आप सब समझ ही जाएंगे जब आप उस आदमी को देखेंगे जिसका मैं इंटरव्यू लेने जा रही हूँ। उन्होंने FBI के टॉप 10 मोस्ट वांटेड में अपनी जगह बनाई है। उनकी पहचान एक रहस्य की तरह छुपी हुई है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने उनका नाम द वॉयेजर रखा हुआ है। सर, मुझे अपना इंटरव्यू करने का मौका देने के लिए शुक्रिया। मुझे अपने काम के बारे में बताने का मौका देने के लिए शुक्रिया। मेरे बारे में जो भी गलत फहमियाँ हैं, मैं उन सबको दूर करना चाहता हूँ। मेरा पहला सवाल ये है कि दुनिया भर की कई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। उनका कहना है कि आपने बहुत सारा पैसा एक प्रोजेक्ट पे खर्च कर दिया जिसे उन्होंने मैकाबर एक्सपेरिमेंट्स का नाम दिया है। ये बिल्कुल सच बात है कि मुझे अपने परिवार से विरासत में दौलत मिली। उनके पास बेशुमार दौलत थी। एजेंसीज का ये भी कहना है कि आपने उन पैसों का इस्तेमाल स्नफ फिल्म्स को बनाने में लगा दिया, जहां एक्चुअली एक्ट्रेसेस की हत्या की जाती थी। हाँ, कुछ मौतें जरूर शामिल थी, लेकिन मुझे इस बात से नफरत है कि लोग मेरे काम के लिए घटिया शब्द इस्तेमाल करते हैं। हकीकत में यह एक सच्ची आर्ट है। सही कहूँ तो जिस खूबसूरती से इसमें इंसानियत और प्रकृति को दिखाया जाता है, वैसा मैंने कहीं नहीं देखा। मैं सच कह रहा हूँ।
तो आप ये बात मानते हैं कि आपका स्नफ फिल्म में इन्वॉल्वमेंट था? माफ़ करना, इन कलात्मक फिल्मों में है जहां फिल्म्स में एक्ट्रेसेस की सच में हत्या की जाती है। हो सकता है इनको देखने का आपका नज़रिया अलग हो। देखिए, मैं अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाकर आपके फालतू जवाब सुनने यहाँ नहीं आई हूँ, ठीक है? मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि आप अपनी कहानी दुनिया को बताना चाहते थे। मेरे सवालों का सीधा सीधा जवाब दीजिए। ओह, तो तुम मेरी पूरी सच्चाई जानना चाहती हो? हाँ, ये इतना आसान नहीं है। अगर तुम चाहती हो कि कोई तुम पर भरोसा करे तो थोड़ी गहराई में जाना पड़ता है। मैं इसलिए यहाँ नहीं आई, मैं इतनी दूर से आपसे क्वेश्चंस करने आई हूँ। तुम अपनी जिंदगी से क्या चाहती हो? खुश रहना। क्या तुम मुझसे यही सुनना चाहते थे? बिल्कुल। क्या हर इंसान खुश रहना नहीं चाहता? मैं तो चाहती हूँ। हर कोई यही चाहता है। जरा एक मिनट, सब यही चाहते हैं, और तुम क्या चाहते हो? सच। लेकिन सच में कोई ज्यादा खुशी नहीं होती है। ओके, तो इस बात की गहराई में चलते हैं। बाकी लोगों की तरह आपको खुशी क्यों नहीं चाहिए? सच कड़वा होता है। ये डर और दर्द देता है। सच ये समझना है कि हम सब एक दिन मरने वाले हैं और सुरंग के अंत में दिखने वाली रोशनी जन्नत में पहुंचने का रास्ता नहीं है। ये बस एक भ्रम है जो ये एंडोर्फिन्स के संकेतों से पैदा होता है, जिससे हम जंग का मैदान छोड़कर हम भाग सके। ये चैन से सोने में हमारी मदद करता है। सच का मतलब ये जानना है कि अगर सच में भगवान है तो हम जैसे बंदरों को देखकर बहुत शर्मिंदा होगा, जो सिर्फ अपना पेट भरने के लिए बस पैसों के पीछे भागता रहता है। हकीकत यह है कि जिन जवान लड़कियों ने मेरी फिल्मों में काम किया है, उन्होंने कुछ ऐसा अनुभव किया जो शायद हम में से किसी ने नहीं किया। उन्होंने हमारी मौजूदगी के सच को देखा और जाना। उन्होंने मरने से पहले सच को जान लिया। उन्होंने मरने से पहले ही सच को जान लिया। उन्होंने प्रकृति के गुस्से को बहुत करीब से देखा है, जिसकी वजह से उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई। लेकिन शोहरत पाने के लिए उन्हें मरना पड़ा। तुमने उन एक्ट्रेसेस को अपनी फिल्म में काम करने के लिए राजी कैसे किया? मुझे पूरा यकीन है उन्हें पता होगा कि उनके साथ क्या होने वाला है। उनमें से ज्यादातर तो बस सेलिब्रिटी बनने का सपना देख रहे थे। आपको टेरर माउंटेन के लिए चुने जाने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये एक कमाल का हॉरर रियलिटी टीवी शो है और इस शो में जीतने वाले को मिलेगा $1 मिलियन का कैश प्राइज। यहाँ हर जगह कैमरे लगे हैं जो लगातार रोल हो रहे हैं। उन्हें बस शोहरत और पैसा चाहिए था, इसलिए उन्हें मनाना बहुत आसान था। लालच और घमंड बहुत जानलेवा होता है, और मर्डर भी। तुम्हारा मतलब गुस्सा? और एक दिन मुझे भी इसी तरह अपने सारे पापों का फल भुगतना होगा। बात यह है कि मैंने उन्हें पैसे का ऑफर किया। ये पहले ही पता था कि उनके फादर और हस्बैंड नहीं हैं। सब बहुत आसान था।
तुमने अभी कहा फादर। तुम्हें लगता है आज तुम जो भी कर रहे हो वो अपने फादर की वजह से कर रहे हो? तुम एक रिपोर्टर हो या कोई साइकोथेरेपिस्ट? शायद थोड़ा थोड़ा दोनों ही। अपने फादर के बारे में बताओ, उनकी दौलत के बारे में। बताऊंगा। अगर तुम पर्सनल होना चाहती हो तो पहले तुम अपने फादर के बारे में बताओ। मेरे फादर नहीं है। तुम्हें लगता है कि इस इंटरव्यू में पर्सनल बातें करके तुम अपना कैरियर बना लोगी? अगर ऐसा है तो ठीक है, पर्सनल बातें करते हैं। हम सब जानते हैं कि ये बातें बहुत दिलचस्प होने वाली हैं। तुमने आखिरी बार अपने फादर को कब देखा था? तुम्हें उनके बारे में कौन सी बात सबसे ज़्यादा याद है? जब मेरे पेरेंट्स का तलाक हुआ मैं अपने पापा को बहुत मिस करती थी। मैं हर रोज़ उनके फ़ोन का इंतज़ार करती रहती थी। वो बहुत कम फ़ोन करते थे। मुझे याद है क्रिसमस के दिन उन्होंने कॉल किया था। मैंने फ़ोन को ऐसे पकड़ा जैसे वो कोई तोहफा हो। एक पल के लिए मैं खुश थी, फिर अचानक से बहुत निराश हो गई क्योंकि वो बस शिकायत कर रहे थे कि उनके बीच जो हुआ उसके लिए मेरी माँ जिम्मेदार थी, कि वो कितनी बुरी थी। मेरे बारे में कोई बात नहीं की। जैसे जैसे वक्त बीतता गया फोन्स कम आते गए और एक दिन सब खत्म हो गया। उन्होंने नया परिवार बसा लिया। कैसा लगा? क्या तुम्हारे लिए इतना काफी है? अब मुझे अपने फादर के बारे में बताओ। उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। उन्होंने मुझे सिखाया कि ज़्यादातर लोग जानवरों की तरह हैं और उनके साथ वैसे ही पेश आना चाहिए। अगर हम फादर के बारे में बात करें तो तुमने कहा तुमने उन एक्ट्रेसेस को चुना जिनके फादर और हस्बैंड नहीं थे। मेरी शादी नहीं हुई है और मेरे फादर भी नहीं है, ये तुम्हें पता था ना? तुम्हें ये इंटरव्यू ऑफर करने से पहले हमने पहले ही तुम्हारे बारे में सारी जानकारी इकट्ठी कर ली थी। मुझे बताएंगे आखिरी बार ऐसी फिल्म कब बनाई थी? आखिरी बार कुछ नहीं होता। सच कहूं तो इस वक्त भी बाहर कंपाउंड में कुछ लड़कियां स्टार बनने का इंतजार कर रही हैं, बड़े स्टार। तो आप अपना गुनाह कबूल करते हैं? लगभग एक दशक पहले मैंने खुद को एक जेल में पाया जो दुनिया के किसी वीरान जगह पर थी, और इससे पहले मैं समझ पाता कि मुझे क्या चाहिए, मेरे पास के ही सेल में मुझे वो मिल गया था। क्या मिला? वो बस अपने सेल में चल रहा था, आगे और पीछे। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो बाहर क्यों नहीं आ पा रहा था। वो बस आगे पीछे चल रहा था। मैंने उसको बहुत गौर से देखा। मेरी नजरें उसी पे टिकी थी और उसकी आंखें काली थी, एकदम काली, जैसे शार्क की होती हैं। लेकिन मैं जानता था कि इन आंखों में कुछ तो जरूर है, इसलिए मैं देखता रहा और इंतजार करता रहा। और तब मैंने देखा उसकी आंखों में सच्चाई थी। उन आंखों में कोई फरेब नहीं था। वो बस किसी तूफान की तरह लग रहा था। और अचानक मुझे अपनी जिंदगी की हर चीज समझ में आने लगी। हम इस समय जो भी हैं उसकी अस्तित्व की सच्चाई को मैं अच्छी तरह समझ रहा था। सब कुछ साफ दिख रहा था। तुम लगातार वो कह रहे हो, तुम किसी इंसान या जानवर की बात कर रहे हो? उसके अंदर कमाल की ताकत थी, आज भी है। पहले मैं मौत से बहुत डरता था, लेकिन हवोक के साथ अब मौत मेरे कब्जे में है। मैं उसका गुरु हूं। कोई चित्रकार जितनी सफाई और खूबसूरती से अपना काम करता है, उतनी ही सफाई से हवोक
लोगों का खात्मा कर देता है। हवक, ये किसी कविता का टाइटल है या किसी कैदी का नाम? नहीं, ये नाम तो बस इस कंपाउंड के गाइड्स ने उसे दिया है। दरअसल वो है कैदी नंबर AY0886। मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, बस ये जानता हूँ कि मैं उसे आजाद कराना चाहता था। तो जैसे ही मेरे वकील ने मुझे जेल से छुड़ाया, मैं वहाँ वापस गया और कैदी नंबर AY0886 को मैंने मेरे हवाले करने के लिए वार्डन को रिश्वत दी और वो मेरे साथ आ गया। उसने कई बार वहां से भागने की कोशिश भी की। लेकिन अब मैं कई सालों से उसकी देखभाल कर रहा हूं। क्या हवक ने आपकी स्नफ फिल्म्स में काम किया है? ओह, तुम घूम फिर के फिर से उसी बात पर आ गई। मुझे ये बहुत बुरा लग रहा है। मैंने जानबूझ के नहीं कहा। ये मेरी जिंदगी की मेहनत है। तुम्हारी बात का जवाब यह है कि हवोक मेरी फिल्मों का स्टार है। क्या ये सब उसने किया है? एक्ट्रेसेस को उसी ने मारा है? हवोक के रास्ते में जो भी आता है उसे हटा देता है। मेरे पास एक गन है। रात को सोते समय मैं उसे अपने तकिए के नीचे रखता हूँ, शायद जरूरत पड़ जाए। मुझे जो जानकारी चाहिए थी मिल गई। थैंक यू सो मच। अब मुझे जाना चाहिए। रुको 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 रुको, अभी तो हमें बहुत सारी बातें करनी है। अब मुझे कोई बात नहीं करनी। थैंक यू सो मच। तुम्हें मेरे सबसे गहरे राज के बारे में कुछ नहीं पता। कौन सा राज है? बस एक बात याद रखना, एक तूफान आने वाला है। ये लड़की कहाँ है? तुम आखिर हो कौन? ये प्राइवेट कंपाउंड है। तुम्हारे पास सर्च वारंट है? आखिरी बार पूछ रहा हूं, ये लड़की कहाँ है?
नहीं, दूर रहो मुझसे, मुझसे दूर रहो। नहीं। नहीं, रुक जाओ। हथियार फेंक दो और हाथ सिर के ऊपर उठाओ। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। मैं इस जगह के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। ओह माय गॉड, तुम एक पुलिस वाले हो। हे भगवान, थैंक गॉड। मुझे लगा तुम भी उन्हीं में से हो। तुमने इस लड़की को देखा है? क्या तुम्हारे साथ और पुलिस वाले हैं? कोई बैकअप है क्या? ये लड़की, इसे तुमने देखा है?
मैंने इसे नहीं देखा। ऑफिसर, क्या आप बैकअप बुला सकते हैं? हेलो, क्या आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? आपको पता है यहाँ बहुत से क्राइम्स हो रहे हैं, मर्डर भी। ठीक है, बताओ तुम क्या जानती हो। मुझे यहाँ एक मर्डर के दोषी का इंटरव्यू लेने के लिए कहा गया था। वो लोगों को टीवी शो में काम करने का लालच देके फांसता था, बल्कि वो स्नफ फिल्म्स में एक्टर्स की सच में हत्या करता था। एक्टर्स? ये एक एक्ट्रेस है। इस आदमी के पास एक किलर काम करता है, ठीक है? ऐसा खतरनाक जो तुमने कभी ना देखा हो। वो उसे हावक बुलाते हैं। ठीक से बताओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम जो जानना चाहते हो मैं तुम्हें सब बताऊंगी, पर यहाँ नहीं, क्योंकि अगर तुम्हारे पास स्वॉट टीम या ऐसा कुछ भी नहीं है तो वो लोग हम दोनों को मार डालेंगे। तुम्हें बाइक चलानी आती है? नहीं। मेरे साथ चलो। तुम्हें कार चलानी तो आती होगी, है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल आती है। यहाँ मेरे फोन का नेटवर्क नहीं आ रहा है। एक काम करो, तुम मेरी कार ले जाओ। तुम मेरे साथ नहीं आ रहे हो? मैं नहीं जा सकता। जब फोन में नेटवर्क आए तो 911 पे कॉल करना। तुम चाहते हो मैं यहाँ से अकेले जाऊं? उन्हें बता देना कि मैं यहाँ पर हूँ। मेरे बैच नंबर का रेफरेंस है। ठीक है, पर सुनो, तुम मेरे साथ क्यों नहीं चल रहे हो? कहा ना मैं नहीं जा सकता। क्यों? पर क्यों क्यों? क्या उस फोटो वाली लड़की की वजह से? हाँ। पर मैंने कहा ना, मैंने उस लड़की को वहां नहीं देखा है। ये जगह देखकर लगता है कि वो यहीं कहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर तुम्हें लगता भी है कि वो यहाँ है तो भी तुम उन लोगों से उसे नहीं बचा पाओगे, समझ गए? तुम उसके लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो। हाँ, उसे बचाने के लिए मैं दुनिया को मिटा सकता हूँ। तुम किस तरह के पुलिस वाले हो? क्या वो लड़की तुम्हारी बेटी है? Shit. मुझे समझ जाना चाहिए था। हे, हे, क्या वो तुम्हारी गाड़ी है? हाँ। अच्छा। ओके, जैसे ही वो लोग जाएंगे हम भागकर उस गाड़ी में बैठकर निकल जाएंगे, ठीक है? सिर्फ तुम।
ओफो, ये लोग कर क्या रहे हैं? क्या वो ये देखने के लिए रुके हैं कि गाड़ी लेने कौन आता है? हो सकता है। हे, देखो मैं तुम्हें पहले से ही बहुत परेशान कर चुकी हूँ। मैं समझ सकती हूँ वो तुम्हारी बेटी है। वो सच में बहुत लकी है कि उसके फादर पुलिस में है। उसने कभी ऐसा नहीं सोचा। तुमने उसे आखिरी बार कब देखा था? लगभग 10 साल हो गए। हाँ, क्या? यहाँ तक कि मैंने उससे बात भी नहीं की। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है वो यहाँ पे है? मेरी एक्स वाइफ ने उसके खोने की रिपोर्ट लिखाई थी। मैं एक डिटेक्टिव हूँ। सारे सबूत यहाँ इशारा करते हैं। उम्मीद है वो मिल जाए। तुम्हें देखकर वो बहुत खुश होगी। 8 साल की उम्र से ही वो मुझसे नाराज थी। यकीन करो, अगर वो यहाँ फंसी हुई है तो चाहे पास्ट में जो कुछ भी हुआ हो, वो तुम्हें देखकर जरूर खुश होगी। अब तक तो वो मुझे भूल भी गई होगी। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, समझे तुम? अरे रुको, कोई मेरी मदद करो प्लीज। रुक जाओ प्लीज। प्लीज। मुझे हाथ मत लगाओ, ऐसा मत करो। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। कोई है, मेरी मदद करो प्लीज। उसे जल्दी से पकड़ना होगा। जाओ जाओ।
प्लीज, कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो, प्लीज प्लीज। ए, 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 उठ जाओ। ए, 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 सुन रही हो? उठ जाओ। प्लीज प्लीज मेरी मदद करो, मैं यहाँ काफी समय से हूँ। क्या तुमने इस लड़की को देखा है? मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस फोटो को देखो। क्या तुमने इसे देखा है? मुझे यकीन नहीं होता। मुझसे बात करो। मुझे यहाँ काफी समय से रखा है, वो मुझे मारते हैं और मेरा इलाज भी करते हैं। इस लड़की को देखा है? मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या ये लड़की यहाँ है? हाँ, कुछ हफ्ते पहले वो यहाँ आई थी। मेरी तरह उसने भी सोचा कि वो टीवी शो पर आने वाली है। मुझे यकीन नहीं होता। उसने कहा था तुम जरूर आओगे। कहाँ है वो? तुम उसके पिता हो ना, एक पुलिस ऑफिसर। उसने कहा था तुम आओगे। उसने कहा था कि हमें खुद को जिंदा रखना होगा क्योंकि तुम हमें बचाने जरूर आओगे। उसने सही कहा था। वो कहाँ है? वहाँ।
एल्मा, उठ जाओ मेरी बच्ची। डैडी, ये आप हो। I love you, I love you, I love you बेटी, I love you। मैंने उनसे कहा था कि आप जरूर आओगे। हाँ, डैडी तुमसे बहुत प्यार करते हैं ना। मेरी बात सुनो बेटी, वक्त नहीं है, सुन रही हो ना? वक्त नहीं है, भागो और बिल्कुल मत रुकना। मेरी बात सुनो प्लीज, भागो और रुकना मत। भागो प्लीज, भागो भागो, रुकना मत, जाओ। क्राई हैवॉक, उसे हाथ से निकलने मत देना।